Hello sixth class, welcomes you all in online class. So as you all know कि हम चैप्टर रीडिंग कर रहे थे ज्योग्राफी का जो थर्ड चैप्टर है पृथ्वी की गतियाँ. हमने हाफ चैप्टर कर लिया था एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑल्सो. सो ये चैप्टर हमने यहाँ तक कर लिया था. अब हम रीडिंग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. कहते हैं 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ है. सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं. इसके परिणाम स्वरूप इन नक्षत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है. यानी कि 21 जून को जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध मतलब जो उत्तर की साइड है, उसका झुकाव किसकी तरफ होता है? सूर्य की. अब जो सूर्य की तरफ अगर मान लीजिए कोई चीज़ होएगी तो ऑब्वियसली वहाँ पर क्या होगा? दिन होगा. ठीक है. और अगर मान लीजिए कोई जो साइड है वो मून की तरफ ज़्यादा होगी या फिर चेंज, तो वहाँ पर क्या होगी? ऑब्वियसली रात होगी. ठीक है ना. तो ये क्या चलते हैं? वॉइस वर्ड से चलते हैं. ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं. उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है और उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है. क्योंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है. 21 जून को उन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है. यानी कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन वो कौन सा होता है? 21 जून. ठीक है ना. जो उत्तरी गोलार्ध है, ये आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन है कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा लंबा दिन कौन सा होता है, छोटी रात कौन सी होती है? 21 जून को. और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन और रात को कब होती है, ये हम आगे पढ़ते हैं. अभी कहते हैं 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं. चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है. इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन और छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है. इसी के ठीक विपरीत मतलब अपोजिट स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है. पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहा जाता है. क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व क्यों मनाया जाता है? 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं. मेक श्योर दिस कि आपको ये जो डेट्स हैं ये याद रहें. इस अवस्था को कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका हुआ होता, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन क्या होते हैं? बराबर होते हैं. इसे क्या बोलते हैं हम लोग? विषुव बोलते हैं. जब रात और दिन क्या होते हैं? बराबर होते हैं, उनसे क्या बोलते हैं हम लोग? विषुव बोलते हैं. 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है. 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, यानी कि इसके क्या होती है? अपोजिट होती है. जब उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है. इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण ही क्या बनते हैं? दिन रात बनते हैं. ठीक है. हेयर्स आर चैप्टर कंप्लीट. घूर्णन क्या होता है? घूर्णन परिक्रमण क्या होता है? घूर्णन क्या होता है? जब पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूमती है, चक्कर लगाती है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? घूर्णन बोलते हैं. जब पृथ्वी जो सूर्य है उसके चारों ओर चक्कर लगाती है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? परिक्रमण बोलते हैं. ओके. सो हेयर्स आर चैप्टर कंप्लीट. हैव अ वेरी गुड डे.